जय हिंद साथियों, आज की जो भी ये क्लास आपको मैं दे रहा हूँ, ये प्रश्न नंबर जो है आपका 6 से चलेगा। प्रश्न नंबर 6 से हम लोग 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट हल इस वीडियो में करने वाले हैं। और अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से हम लोग शुरू करेंगे। पिछले वाले क्लास में 5 तक के प्रश्नों को कंप्लीट हल करा दिए हैं, सूत्र के साथ सारी चीज़ें जो है कि हम आपको बताए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करने के लिए ये आपका अंडर में एक सवाल दे रखा है। टोटल ये मान आपको सिद्ध करके दिखाना है 2 cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर आपको फार्मूला इंडिकेट किया हूँ, इस फार्मूले को आप समझ लीजिए। पहले भी मैं फार्मूला ये सब बता दिया हूँ। देखिए, साइन 2a हो तो उसे हम लोग 2 sin a इंटू cos a के रूप में लिखते हैं। अगर 1 माइनस cos 2a हो तो उसको 2 sin स्क्वायर a लिखा जाता है। 1 प्लस cos 2a हो तो इसको 2 cos स्क्वायर a/2, यानी कि cos के साथ यदि 2a होगा तो एंगल का आधा कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए 2a है तो एंगल आधा हो गया है, ठीक ना। इसी के अनुसार इस सवाल को हम लोग तोड़ेंगे। अब देखिए, ये जो आपका सवाल दिया गया है, इस सवाल के अनुसार एक त्रिकोणमिति मानक सूत्र यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है कि अंडर में 2 + 2 cos 2x हो तो इसे हम लोग 2 cos x के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यदि आप चाहते हैं कि हम सूत्र के अनुसार डायरेक्ट रखें तो डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका डायरेक्ट मान प्राप्त हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारा राइट हैंड क्या साइड, ठीक ना। तो इसमें घबराना नहीं है, बस आपका जो cos 2x के रूप में रहेगा उसको बस आधा कर देना है और 2 cos जो आधा होगा उस मान को रख देना है। तो यहाँ पर हमारा जो मान प्राप्त होगा, हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस अंडर में हो जाएगा आपका 2 प्लस अंडर में आपका हो जाएगा 2 + 2 cos 8x 8 थीटा, यानी कि 8 थीटा यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो करड़ी है तो करड़ी को लगाएंगे ही, फिर 2 को लिखेंगे प्लस दूसरी जो करड़ी लगी हुई है इसको भी हम लोग लगा लेंगे। इसके बाद 2 प्लस लिखेंगे, फिर तीसरे में आएंगे तो तीसरे को आपको नहीं नोट करना है। क्यों भाई? क्योंकि जो भी हमारा ये सूत्र है, सूत्र के अनुसार हम लोग तोड़ देंगे। करना क्या है, 2 + 2 cos थीटा यदि है। अब हाँ, आपके बुक में अगर मिसप्रिंट है तो आप लोग उसे सही कर लेंगे। यहाँ पर 2 नहीं दिया है तो 2 आपको हर हाल में लगाना है। एक और भी प्रश्न है जो कि मिसप्रिंट है, हमने उसको सही भी किया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 आपका होना चाहिए। आपके बुक में 2 ना दे रखा हो तो 2 आप वहाँ पर लगाएंगे। अगर इसको हम लोग इसके अनुसार तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस आपका हो जाएगा 2 cos जो x है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 थीटा है तो यहाँ पर आधा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 थीटा, यानी कि 8 को यदि आधा कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 4 थीटा। अब इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस, और फिर ये जो है इस फार्मूले पे हम लोग तोड़ेंगे इसे, तो फिर हमारा बनेगा 2 cos हमारा बन जाएगा, ये एंगल आपका आधा हो जाएगा। देखिए यही एंगल हमेशा आधा होगा, यही एंगल आपका आधा होगा। तो ये 4 थीटा है, मैं 48 लिख दिया हूँ। तो ये 4 थीटा यदि है तो हम एंगल आधा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये फिर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो ये अंडर में 2 + 2 cos 2 थीटा है तो हम लोग उसके अनुसार तोड़ेंगे तो 2 लगाएंगे और एंगल को हम आधा करेंगे। तो हम 2 लगा लेंगे, एंगल को हम आधा करेंगे तो 2 थीटा है तो एंगल आधा होगा तो कितना होगा, 2, यानी कि केवल क्या हो जाएगा, थीटा आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये बहुत प्यारा सा सवाल था जो आपको हम बता दिए हैं, बहुत छोटा सा सवाल था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि लेफ्ट हैंड जो साइड है ये हमारा आ गया किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, यही आपको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना था। तो यहाँ से हमारा जो मान निकला है ये फाइनल आंसर हमारा निकल करके आ गया। समझ में आया किस तरह से आपका किया गया है, ठीक है।
इसी तरह से आपको बिल्कुल करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर से मैं इसको हल करने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। आर यदि ये जो आपका बना हुआ है, किस तरह से ये बना हुआ है देख लीजिए। पहले तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना, ये आप सूत्र याद रखेंगे तो आसानी से ये सूत्र पे आप तोड़ सकते हो। लेकिन हम लोग यदि इस सूत्र पे तोड़ना चाहें तो किस तरह से होगा, थोड़ा मैं एक बार इसको बता देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। 2 है तो हम लोग 2 लिख लेंगे, प्लस अंडर में हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका 2 है, दोनों में 2 मौजूद है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, और कोष्टक में 2 कॉमन हुआ है तो ये बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस हो जाएगा 8 थीटा, ठीक है, 8 थीटा यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos 2a है तो बस कुछ नहीं करना है, 2 cos स्क्वायर a आपको लिख देना है, एंगल को आधा कर देना है। तो उसी तरह से यदि आप इसको लिखोगे ना तो 2 प्लस करोगे अंडर में 2 प्लस अंडर में आपका है 2 गुणे, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। साइन वाला हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ही हम लगाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर a हमारा होगा एंगल आधा। तो एंगल 8 थीटा है तो आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आपका थीटा हो जाएगा, 4 थीटा यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किया कैसे गया है, अंडर में ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर में 2 प्लस, अब देखिए करने का मतलब दोनों का वर्गमूल हम लेंगे, दोनों का क्या लेंगे, वर्गमूल, तो इसका एक जोड़ा बनेगा तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। cos स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा cos, ठीक है, और 4 थीटा है तो ये 4 थीटा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना न लिखने से आपको अच्छा ये रहेगा कि बस आप ये फार्मूला इस तरह से निकाल लीजिए। ये फार्मूला हमने बनाकर रखा हुआ है, इस फार्मूले के अनुसार हम लोग आसानी से निकालते चलेंगे। अगर इस तरह से आप बार बार करते चलेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर वही चीज़ अगला स्टेप करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, फिर आप इस फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर, एंगल आधा करेंगे तो 4 थीटा है तो ये आपका अब 2 थीटा हो जाएगा। फिर वर्गमूल से बाहर लेंगे, बार बार वो प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति के मानक सूत्र का एक बनाया गया है फार्मूला, यहाँ पे 2 cos x हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस तरह से यदि है तो हम लोग इसको पहले लिख लेंगे एक ही बार डायरेक्ट उस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 2 cos थीटा को बस आधा कर देना है, फिर वैसा दिख रहा है फिर लगाएंगे 2 cos थीटा का एंगल को आधा कर देना है, फिर वैसा दिख रहा है 2 cos लगाएंगे एंगल को आधा कर देंगे। इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये सूत्र याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपका मन है कि सर हम इस तरह से करके दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने करके आपको दिखा दिया हुआ है, ठीक है। आगे भी प्रोसेस होगा तो फिर इसमें से 2 कॉमन लेंगे, फिर इस पर तोड़ेंगे तो एंगल आधा करेंगे, वही चीज़ें प्रक्रियाएं चलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कंप्लीट हुआ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से सब सारी चीज़ें समझ में आती रहें। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। 7वें प्रश्न में आपके 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए। ये त्रिकोणमिति में आपके सवाल दिए गए हैं, सिद्ध करना है दोनों को 2-2। तो जो तरीका हम अपनाएंगे प्यारे बच्चों, पहले सवाल में वही तरीका अपनाएंगे दूसरे सवाल में। जिस तरह से पहला सवाल होगा वैसे ही हम लोग जो है कि दूसरे सवाल को भी कर लेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कोण को परिवर्तन करने का सूत्र लिखे हैं, किसको किसको किस में हम लोग तोड़ेंगे। आपको टर्निंग नो टर्निंग पढ़ाए होंगे तो आपको मैं पूरा डिटेल से आपको वहाँ पे बताया हूँ, चैप्टर नंबर 2 या 3 चल रहा होगा तो उसी के प्रकार यहाँ पे रखा गया है। यानी कि 7 पाई बटा में 8 हो तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। अगर 5 पाई बाई 8 हो तो इसको लिख सकते हैं जो है कि पाई माइनस 3 बाई 8 लिख सकते हैं। 3 पाई बाई 8 हो तो इसको हम लोग पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना हमें क्या करना है, नोट करना है। तो इसे आप याद रखिएगा किसको किस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्निंग और नो टर्निंग के अनुसार जो है चतुर्थांश के अनुसार टूटता है। चलिए तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड किसको, साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या है, देखिए सबसे पहले है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है, प्लस हम लोग इसको तोड़ देंगे। पहले इस सवाल को आप लोग एक बार नोट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरह से। चलिए हम भी नोट करके दिखा देते हैं आपको, इसके बाद हम परिवर्तन करेंगे।
सारी चीज़ें हम लोग नोट करते चलेंगे। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और आप लोग भी हमारे साथ जो है नोट करते चलिए। प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बटा में 8, ठीक ना। अब देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे कैसे बदलेंगे, देखिए साइन जो छोटा मान है उसे आप रहने दीजिए, आपको इसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है छोटे मान, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इसे आप रहने दीजिए। π/8 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। प्लस अब देखिए इस 3π/8 को हम लोग तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ लेंगे, 3π/8 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर π/2 माइनस पाई क्या लिखेंगे 8, ठीक ना। इस तरह से हम लोग इसे तोड़ लेंगे। अगला है प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पर 5 पाई बटा में 8 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, π-3 लिखेंगे, π-3 π/8, ठीक ना। देखिए इसको हल करने के बाद पुनः वो आना चाहिए। देखिए 8 एकम 8, 8 में से 3 घटेगा 5, यानी 5 पाई बटा में 8 आ जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर 7 π/8 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं π - बटा में 8। इस तरह से हम लोग सभी को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद आगे की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे और ये टर्निंग और नो टर्निंग के हिसाब से आपका होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा है साइन स्क्वायर π/8, ठीक है। प्लस अब देखिए π/2 का मतलब ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री में से घटाया गया है तो आपका पहले में जाएगा, पहले में आल पॉजिटिव होता है और 90 में टर्निंग होती है तो साइन की टर्निंग क्या होगी कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर हमारा हो जाएगा π/8, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए पाई है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 में से घटाया गया है तो ये दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन प्लस होता है, 180 में टर्निंग नहीं होती है तो यहाँ से यह रह जाएगा साइन स्क्वायर रह जाएगा 3π/8, यानी कि 3 पाई बटा में 8, है ना। चलिए सभी को हम कोष्टक के अंदर रख लेते हैं और यहाँ पर प्लस ये भी आपका 180 में से घटाया गया है, दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन आपका पॉजिटिव होता है, 180 में टर्निंग नहीं होती है तो साइन स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर लास्ट वाला मान रखेंगे पाई बटा में 8, ठीक ना। आगे देखते हैं क्या क्या हमें मिला हुआ है। चलिए यहाँ से हमारा देखिए ये दोनों मान साथियों आपका एक ही है, यानी कि साइन स्क्वायर पाई बटा में 8, कास स्क्वायर पाई बटा में 8। तो ये सौर समीका के हिसाब से आपको हम सौर समीका पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो तो ये आपका हो जाता है कितने के बराबर, 1 के बराबर, यानी कि ये सौर समीका है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पूरा यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस फिर हम लोग इसको देखो 3π/8 है तो फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे, 3π/8 को क्या लिखेंगे π/2, तो यानी कि हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे π/2 माइनस पाई क्या हो जाएगा 8, प्लस ये बेचारा अकेले है तो ये ऐसे ही रह जाएगा साइन स्क्वायर पाई बटा में क्या हो जाएगा 8, ठीक ना। अब चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस हो जाएगा π/2 का मतलब 90 डिग्री, मान घटा हुआ है तो पहले में जाएगा, पहले में अल्फा पॉजिटिव और पहले में आपका अल्फा पॉजिटिव है और π/2 है तो 90 में टर्निंग होती है, साइन की टर्निंग क्या होती है कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई क्या हो जाएगा 8, है ना। प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सौर समीका हम लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों चीज़ें एक ही है, इधर से उधर हो सकती हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये भी दोनों मिलकर सौर समीका के साथ कितनी हो जाएंगी 1 बना लेंगे और ये बराबर हो जाएगा कितना 2। तो हमारा मान कितना आया, हमारा मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा मान कितना आ गया 2। जब 2 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है प्यारे बच्चों हमारा आ गया राइट हैंड साइड के मान के बराबर हमारा यहाँ पे आ गया, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो ये फाइनल हमारा मान यहाँ पे निकल करके आ गया। इस तरह से सवाल को हम हल कर लेंगे। तोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे याद रखेंगे। इस जो देखो इस तरह ये जो आपका फार्मूला अप्लाई हुआ है
हम चतुर्थांश जब पढ़ा रहे थे आपको, तीसरा चैप्टर या दूसरा चैप्टर आपका चला होगा, तो वहाँ पे टर्निंग और नो टर्निंग सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं, ठीक है, आपके लिए बताया गया था। वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें हम लोग तोड़े थे कि किस तरह से आपको तोड़ना है। अब देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया 7 नंबर का। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर आपका 7वें का दूसरा है, सेम चीज़ें आपका वही हैं, बस काश में दिया है तो घबराना नहीं है। इस सवाल को आप ही को करना है और ये सवाल आपका होगा HW, ठीक है। ये आपके लिए है, जिस तरह से हमने पहले को किया हुआ है वैसे ही आपको दूसरे को करना है। आपको ये पता करना है किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है और किस में आपकी टर्निंग होती है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो आप 2 या 3 चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया गया। चलिए, तो ये जो सवाल है ये आपके लिए है। सेम चीज़ें ऐसे ही करना है, जैसे हम यहाँ पे किए हैं वैसे ही इसको भी करना है। तो इसका आप देखिए, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे ले करके इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं। चलिए, इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल आप लोगों के लिए है, आप ही को हल करना है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और सारे चीज़ें जो है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सूत्र भी आपके पास रखा जाएगा, सूत्र क्या क्या अप्लाई होगा। तीनों सवाल आप लोग अपने बुक से मिला लेंगे, है या नहीं। लेकिन इन तीनों सवालों में से एक सवाल ये भैया मिसप्रिंट है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ज़्यादा कुछ मिसप्रिंट नहीं है। यहाँ पे बस आपका यहाँ पे प्लस होना चाहिए। आपके बुक में यदि माइनस दे रखा हो तो उसे आप प्लस कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, सवाल नंबर पहला है। सूत्र आपके पास यहाँ पे रखा ही गया है कि सूत्र क्या आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। सूत्र अगर आपके बुक में ना हो तो सूत्र को नोट डाउन करेंगे, नोट भी करते चलेंगे सूत्र को, ताकि आपको पेपर के समय भी याद रहे, ठीक ना। पेपर के समय भी याद रहे तो आसानी से कर पाएंगे। सूत्र को नोट कर लीजिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन ए इंटू, दे रखा है साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस, साइन जो है 60 डिग्री प्लस ए बराबर 1/4 साइन 3a। ये आपका एक सूत्र है। ये क्या है? एक सूत्र है और इसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करके हमें बनाना है 1/4 साइन 3a आपको बनाना है। तो ये सूत्र है। इस पे सवाल भी आप लोगों को पिछले वाले चैप्टर में बताया गया था। चैप्टर नंबर 5 में भी आपका सवाल इस तरह का आया होगा। तो चैप्टर नंबर 5 में जो है कि ये सवाल, ये सूत्र के रूप में आपका जो है सवाल प्रयोग करके, यानी कि ये एक सूत्र है, इसी सूत्र पे एक सवाल जो है हम आपको बताए थे। उसका 2 तरीका था, एक सूत्र पे डायरेक्ट रख करके और एक बार जो है कि आपको विस्तार से बताया गया था। तो 2 बार इसको हल करके मैं बताया हूँ। चलिए आते हैं, बहुत हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। देखिए हमें क्या करना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड को। किसको लेना है? लेफ्ट हैंड साइड को हमें लेना है और लाना है हमें राइट हैंड साइड। क्या लाना है? राइट हैंड साइड हमें लाना है। चलिए हम लोग पहले सवाल को नोट करेंगे। दिया है सवाल साइन ए, दिया है सवाल साइन ए, साइन ए इंटू साइन दे रखा है 60 डिग्री माइनस ए, ठीक ना। इसके बाद इंटू 60, साइन आपका है 60 डिग्री प्लस आपका ए। ये सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को हमें हल करना है, तो किस तरह से हल करना है देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि छोटे वाले को रखेंगे, साइन ए को रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका मान है, देखिए ये फार्मूला अप्लाई किस पे होगा? ये आपका x माइनस जो है y हो जाएगा और ये x प्लस y हो जाएगा। ये अप्लाई कब करेंगे? ये फार्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों का पहला मान सेम हो, दोनों का दूसरा मान सेम हो, बीच में माइनस और यहाँ पे प्लस हो और साइन साइन में दोनों है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या कह रहा है हमारा, जो है यहाँ पे x ये डिनोट कर रहा है, ये y को, ये x को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है? y को, ठीक ना। आपको पेपर में इस तरह से लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो इस पे हम लोग हल करेंगे। तो कह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब यह हुआ कि साइन स्क्वायर हम लगाएंगे एक्स, एक्स का मतलब क्या डिग्री? 60 डिग्री, ठीक ना, 60 डिग्री हम लगाएंगे। इसके बाद क्या है? फार्मूला कह रहा है कि माइनस है साइन स्क्वायर वाई, तो वाई का मान क्या है? ए हमारा है, तो ए हम यहाँ पे रख देंगे,
बोलिए, क्या यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मान आ रहा है साइन ए, ठीक ना, साइन 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का मान क्या है? साइन 60 डिग्री का मान हमने यहाँ पे रखा भी है कि आपको याद ना हो तो आप वहाँ से देख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा करने में 3 बटा में आपका 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है तो इसको साइन स्क्वायर ए के रूप में रखना है, क्योंकि इसका मान तो हमें पता ही नहीं। इसको जब हल करेंगे तो इसका अंडर मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो आप कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन गया। अब साइन से अंदर गुणा करेंगे तो इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे, साइन ए से साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो साइन का पावर हमारा बन जाएगा 3a, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 एकम 4, यहाँ पे गुणांक 1 माना जाएगा तो 4 एकम 4 बन जाएगा टोटल। यहाँ से हो जाएगा साइन का घात यहाँ पे हो जाएगा 3a और पूरे का आप बटा लगा लोगे कितना, 4, ठीक है। इसको हम कोष्टक में बंद कर लेंगे। 4 को हम बाहर में ले सकते हैं तो 1 बटा में हमारा हो जाएगा 4 और हमारा कोष्टक में राशि हो जाएगी साइन 3a माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन हमारा हो जाएगा QA, ठीक ना। इतना हमारा आ गया। अब यहाँ पे आपको सूत्र याद है तो तुरंत आपका पता चल जाएगा कि ये जो आपका मान आया है ये किसका सूत्र है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन QA। देखिए ये फार्मूला होता है प्यारे साथियों, 3 साइन ए माइनस 4 साइन QA का जो फार्मूला होता है ये होता है साइन 3a का। किसका फार्मूला होता है, साइन 3a का। साइन 3a का फार्मूला ये आपका होता है। तो हम लोग आसानी से ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला किसका है हमारा, ये फार्मूला है 1/4 और ये फार्मूला है साइन 3a का। किसका है, साइन 3a का। तो यही तो आपको दिखाना था, यही तो आपको दिखाना था, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है लाना था हल करके राइट हैंड साइड के मान को। तो देखिए राइट हैंड साइड का मान है 1/4 साइन 3a आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ये फाइनल हमारा मान यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला जो सवाल होगा ना इसको मैं हटा देता हूँ। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, रफ कार्य पे आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आप लोग ऐसे इंडिकेट नहीं करना है, आप लोग को एक्स वाई उसके ऊपर नहीं लिखना है, वरना एग्जामिनर गलत कर देगा, ठीक ना। तो हम तो समझाने के लिए यहाँ पे आपको सांकेतिक भाषा में आपको दिखा दिया गया है कि एक्स और वाई का मान कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। तो ये आपका आया 1/4 साइन 3 आ गया, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो सवाल होगा इसी तरह का होगा और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न वही है, सेम चीज़ें आपको वही करना है। तो इस सवाल को आप लोग खुद कर लेंगे, ये आपके लिए HW रहेगा, आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक ना। ये सिंपल सवाल है, उसी तरह का सवाल है, तो हम इसे आपके लिए रहने देते हैं। अगर किसी भी बच्चे को समस्या है कि सर हमें नहीं हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो ये सवाल आपके लिए है, आपको सिद्ध करना है, सेम चीज़ें वैसे ही करना है। 1 में आप देख सकते हैं 4 है, साइन 3 है तो बस कास 3 है तो बस कास के रूप में वो चला जाएगा, और बाकी सब कुछ करना यहाँ पे नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको प्रयोग करना है 2 ही सूत्र, एक ये सूत्र प्रयोग में होगा, एक ये सूत्र और एक ये मान प्रयोग में होगा। इनका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दिए हैं। सौर समीकरण से आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट है, ये आपके बुक में दे रखा है, तो इसमें थोड़ा बुक में थोड़ा सा चिन्ह मिसप्रिंट है, इस चिन्ह को सही कर लेंगे। सही आपका होना चाहिए प्लस, यहाँ पे
यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है ये प्लस के रूप में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूरा लिख दिया हूँ कि ये टाइपिंग मिसप्रिंट है और ये आपका सही है, आपका होना चाहिए, यानी कि प्लस होगा तभी आपका 0 आ सकता है, वरना आप कितना हो हल करते रहेंगे ये 0 आने वाला नहीं है। चलिए तो हम इसे हल करते हैं, हल करके हम लोग 0 दिखाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का वास्तव में आ रहा है या नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है लेफ़्ट हैंड क्या है साइड, और ये क्या है हम लोग का राइट हैंड साइड। हमें लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके लाना है राइट हैंड साइड। तो चलिए पहले सवाल को हम नोट डाउन करेंगे। सवाल है हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस, ठीक है, इसको सजा सकते हैं थीटा प्लस आप लिख सकते हैं 120, ठीक ना, प्लस यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा माइनस लिखेंगे 120 डिग्री। ज़्यादा बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने थीटा को पहले क्यों रखा, 120 को क्यों रखा पहले बाद में। ठीक है, हम इसलिए रखे हैं क्योंकि ए का पहला यानी कोष्टक का पहला मान और ये दूसरा मान दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन हम प्रश्न में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहले 120 है, थीटा बाद में है, लेकिन यहाँ पर थीटा पहले है माइनस 120 बाद में है। हम इसी को क्यों चेंज किए हैं, इसको क्यों चेंज नहीं किए हैं। हम चेंज इसको करेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, इसीलिए हम प्लस को इधर उधर कर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 120 को पहले लिखेंगे तो आपका अगर 120 यहाँ पे पहले लिखेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, आप प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद आपका एक ही स्टेप और बढ़ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा 120 माइनस थीटा, एक स्टेप बढ़ेगा। और कास माइनस थीटा बराबर होता है, आपको पता होगा कि कास माइनस जो थीटा होता है वो प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि 120 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अब आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पॉजिटिव को यानी कि थीटा को इस प्लस वाले को बदल दीजिए, बस थीटा को पहले कर दीजिए, 120 को बाद में कर दीजिए। और 120 का यहाँ पे चिन्ह क्या छिपा हुआ है, प्लस, तो इसीलिए यहाँ प्लस लगाया गया, ठीक ना। इस तरह से अगर इस कास इस माइनस वालों को यदि बदलना चाहेंगे, इसे यदि माइनस वाले को बदलना चाहेंगे तो थोड़ा आपको समस्या होगी, क्योंकि आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद टर्निंग भी आपको देखना पड़ेगा कि कास माइनस थीटा बराबर होता क्या। इससे अच्छा यह है कि प्लस को पहले यानी थीटा को पहले लिख दीजिए और 120 को बाद में। देखिए अब उसके अनुसार हम इंडिकेट करना चाहें साथियों तो यहाँ पे क्या मिला, ये ए है, ये बी को डिनोट किया, ये ए को डिनोट किया, ये किसको डिनोट किया, बी को डिनोट किया, है ना। प्लस है तो प्लस आसानी से अब हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए आते हैं और लिखते हैं क्या है, देखिए हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, ठीक ना, इसको थोड़ा हम लोग कोष्टक के रूप में लेते हैं या ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए ए बी, बी का मान 120, ए का मान थीटा, यहाँ पर है 2 कॉस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस ए, कॉस ए का मान क्या है हमारा थीटा है, तो थीटा यहाँ पे रख लेंगे गुणे, इनटू कॉस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी का मान क्या है 120 है, तो हम यहाँ पे 120 लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा गुणे, अब हमारा 120 डिग्री का मान होता है -1/2। अब ज़्यादा बच्चे सोचे सर ये कहाँ से आ गया, अब देखिए कहाँ से आया। हम क्या करेंगे बच्चों की कॉस 120 जो दे रखा है ना, ये मान प्राप्त कहाँ से हुआ है। देखिए 120 को यदि हम तोड़ना चाहें तो 180 कर सकते हैं और यहाँ पर माइनस क्या कर सकते हैं 60 कर सकते हैं। 180 माइनस यहाँ पे 60 हम लोग कर लेंगे। अब देखिए 180 में से 60 घटाया गया है तो इसका मतलब दूसरे में जाएगा, दूसरे में कॉस जो होता है माइनस होता है। 180 में टर्निंग नहीं होती है तो कॉस का कॉस रह जाएगा और लास्ट वाला आ जाएगा 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे ही, यानी कि कॉस 120 डिग्री का मान आया -1/2। हम पूरा डिटेल से आपको बताए हैं हर एक चीज़। तो अब ये हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ से 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या कॉस थीटा माइनस यह हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों कॉस थीटा है, माइनस बीच में है तो घटेगा तो कट जाएगा, कटेगा तो आपका टोटल मान कितना आया 0। चूँकि यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे दिखाना था, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके यही दिखाना था कि राइट हैंड साइड के बराबर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा मान आ गया, तो लिखेंगे चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड का जो मान है आ गया किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर।
इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। क्या ये चीज़ें समझ में आ गई हैं? थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो हम ही बहुत परेशान थे, सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, प्लस को जब चेंजिंग किया तो आसानी से ये सॉल्व हो गया, ठीक ना। तो ये मिसप्रिंट है, चिन्ह को सही कर लेंगे। अगर आपका इस पे आंसर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चिन्ह को आप चेंज कर लीजिएगा। यदि सवाल आपसे भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो चिन्ह में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बस वहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर माइनस करेंगे तो आप कभी भी फार्मूला कोई अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपके 3 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 9 में 3 हैं, हम तीनों को हल करा देंगे ताकि आपको समस्या ना हो, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं इसीलिए हम हल कराएंगे। चलिए, सवाल नंबर 9 का पहला यहाँ पे है, करे cos 22.5 डिग्री। अब यहाँ पर हिंट दिया है और इसी हिंट के अनुसार हम लोग जो है दूसरे को भी कर लेंगे और तीसरे को भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हिंट दे दिया है तो अच्छी बात है, हिंट नहीं दिया है तो हम फार्मूला भी आपके लिए नोट कर देंगे। देखिए, यही सेम फार्मूला है, यानी कि cos a/2 रहेगा तो ये हमारा बनेगा अंडर में 1 प्लस cos a बटा में क्या बन जाएगा 2। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अगर ये हिंट ना दिया रहे तो इसी सूत्र पे हम लोग इसे तोड़ेंगे। चलिए, तो हिंट दिया है तो अच्छी बात है, हम लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए, हम लोग करते हैं हल। करे cos 22.5 डिग्री 1/2, इसे हमें हल करना है ना। अब देखिए, तो इसको क्या लिख देंगे, cos 22 दूनी के 44 से हो जाएगा 45 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हिंट दिया हुआ है ना, इस हिंट के अनुसार यानी इस तरह से आ जाता है, तो करनी लगाइए 1 प्लस cos a, यानी ऊपर वाले मान को रख दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर दिया है करनी में 1 प्लस, देखिए cos a का मान क्या है 45। देखिए, ऊपर वाला 45 डिग्री a का मान है, नीचे वाला 2 आपका वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, बटा में हमारा क्या लग जाएगा 2। ये किसको प्रदर्शित किया है, ये किया है प्रदर्शित a को, ठीक ना। यहाँ पर साफ साफ दिया भी है कि a बराबर 45। अब यहाँ से cos 45 का मान देख लीजिए, 1 बटा करनी में 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, करनी में 1 प्लस cos 45 का मान 1 बटा करनी में कितना 2, और पूरे का बटा यह हो जाएगा 2। इससे इसमें हल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, करनी में 2 प्लस 1 और पूरे का बट्टा हो जाएगा करनी में 2, और ये जो पूरे का बट्टा 2 लगा हुआ है ना, ये इसी के साथ चला जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग बदल लेते हैं। तो अब देखिए, ये पूरे का बड़ा वाला बट्टा है, तो अब ये इसका हर एक मानेंगे हम लोग तो ये भिन्न पलट जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा करनी में, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसका हर एक मान लिए, ये भिन्न पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा करनी में 2, करनी में 2, इसके बाद प्लस 1 बाई, ये 2 पलटेगा तो 2 करनी में 2 के साथ चला जाएगा, यानी कि 2 करनी में क्या हो जाएगा 2। बताइए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, ठीक ना। यानी कि करनी में 2 प्लस 1 अपान 2 अंडर 2 आ गया। इसी तरह से आपको करना था, जो कि हम करके आपको दिखा दिए। ये फाइनल मान निकल करके आ जाएगा, ये फाइनल मान हमारा निकल करके आ गया, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया, यानी कि पूरे की करनी में अंडर में 2 प्लस 1 बटा में 2 अंडर रूट 2, ये फाइनल मान आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, करें जो है कि 22.5 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। चलिए 22.5 डिग्री का मान निकालते हैं। देखिए सेम चीज़ें वही है, डायरेक्ट अब हल करते हैं। इसको हम लिखेंगे साइन 22 दूनी के 44 से 45 बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला है कि साइन a/2 के रूप का होगा, तो हमारा होगा करनी में 1 माइनस कॉस a/2,
यानी कि ये हो जाएगा करणी में आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा 2। सेम चीज़ें कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है, उसमें क्या था, उसमें हमारा प्लस था और इसमें क्या था, माइनस था, क्योंकि cos 2a के 3 फार्मूले थे, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा करणी में 1 माइनस cos a का मान कितना रखना है 45, तो cos 45 डिग्री हो जाएगा, बटा में हमारा क्या हो जाएगा 2। चलिए करणी लग जाएगी 1 माइनस cos 45 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 1 बटा करणी में कितना 2। समझ में आया, देखिए मान भी वहाँ पे रखे हैं, पूरे का बट्टा क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, करणी में 2 से 1 में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा करणी में 2 माइनस 1, पूरे का बट्टा करणी में 2, क्योंकि जब करणी में 2 से 1 में गुणा हो गया है तो करणी में 2 माइनस 1 होगा और पूरे का बट्टा 2 लग जाएगा। और ये जो है करणी के अंदर वाला जो बड़ा वाला ये बट्टा है ना, ये बार बार आया, ये बट्टा में 2 आपका ये लगेगा। अब इसका हर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 मान करके भिन्न को पलटेंगे। तो थोड़ा मैं इसको और विस्तार से कर देता हूँ, लिख करके दिखा देता हूँ, ताकि अभी जो पीछे वाला बताया वो भी आपको समझ में आ जाए कैसे हुआ है। करणी में 2 हुआ, नीचे वाली भिन्न पलटेगी तो इसको ऐसे लिखा जाता है गुणे, भिन्न पलटेगी तो ये हो जाएगा 1 बटा में कितना बन गया हमारा 2। अब यहाँ पर जो मान लिखा गया था 1 से गुणा करेंगे तो करणी में 2 माइनस 1 हो जाएगा, पूरे का बट्टा 2 से करणी में 2 में गुणा, 2 करणी में कितना हो जाएगा 2। इस तरह से आपको करना है, लेकिन इतना ना करके हम यहाँ पे किए क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं भिन्न को पलट करके 2 को करणी में 2 को जो है कि करणी में 2 के साथ कर दिया हूँ, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा आपको बेसिक्स के रूप में बता दिए। तो ये फाइनल मान आ गया, ये क्या है फाइनल मान हमारा आ गया है। दोनों फाइनल मान याद रखेंगे आप लोग, क्या आया हुआ है, क्यों याद रखने के लिए कह रहा हूँ, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसलिए मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तीसरा जो सवाल है ना, दोनों का जो भी मान आया है तीसरे सवाल में रखना पड़ेगा और रख करके हम लोग उसे क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो 2 मान कंप्लीट हल हो गया है, तीसरा मान मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तीसरा मान किस तरह से करना है ध्यान दीजिए। चलिए 10 दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 10 दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे 10, 22.5 को क्या लिखेंगे 45 डिग्री बटा में कितना 2, इस तरह से, ठीक ना। या 10 22.5 डिग्री को हम वैसे ही रहने दें तो भी चल जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं कितना मान आया है। 22.5 का मतलब क्या हुआ, 10 22.5 से रहने दीजिए। क्यों रहने देंगे, आपका जवाब होगा सर क्यों रहने देंगे। चलिए बताते हैं क्यों रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे cos 22.5 डिग्री का मान हम निकाल ही लिए हैं, है ना। इसके बाद साइन जो है 22.5 डिग्री का मान हम निकाल लिए हैं, यानी कि 45 बटा में 2 का हम मान निकाल लिए हैं। अब इसमें हम इसलिए नहीं बदल रहे हैं इसको, क्योंकि हम आसानी से इसको बदल देंगे साइन के रूप में। तो साइन 22.5 डिग्री बटा में 2, 1 बटा में 2, यानी 22.5 डिग्री और बटा में cos 22.5 डिग्री, ठीक ना। तो इसका मान पता ही है, यानी कि साइन 22.5 डिग्री का मान अभी हम निकाले हैं। देखिए साइन 22.5 डिग्री का मान है ना, तो करणी में 2 माइनस 1 बटा में 2/2, आकाश में केवल प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा करणी में 2 माइनस 1 बटा में 2 करणी में 2, यही मान था। एक बार मैं और रिपीट कर लेता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद पूरे का बड़का बट्टा हम लगाएंगे, बड़ा वाला बट्टा, ठीक है। ये cos 22.5 डिग्री का मान सेम मान यही था, लेकिन बस यहाँ पे प्लस हो गया था, प्लस हो जाएगा बटा में यह हो जाएगा 2 करणी में 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों करणी में राशि है, ये भी बड़े के करणी में है, ये भी बड़े के, तो 2 करणी ना लगा करके हम एक ही करणी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम कितना करणी लगा देंगे, एक ही बड़ा वाला करणी लगा देंगे। इसके बाद ये हो जाएगा करणी में 2 माइनस 1 बटा में हमारा हो जाएगा 2 करणी में 2, ठीक है। पूरे का बट्टा लग जाएगा नीचे वाला, यानी कि करणी में 2 प्लस 1 और बटा में यह हो जाएगा 2 करणी में 2। देखिए इसका भी हर सेम है, इसका भी हर सेम है,
तो हर से हर ये क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। कब कटेगा, ये भिन्न पलटेगी तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो आसानी से कट जाएगा। कटने के बाद हमारा मिलेगा क्या, कड़ी में 2 - 1 बटा में कड़ी में 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। ये चीज़ें हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आप परिमेकरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ज़्यादा बच्चों को ये लग रहा हो कि सर हम परिमेकरण करना चाहते हैं, तो चलिए परिमेकरण करके देखते हैं कि परिमेकरण करने के बाद प्राप्त होता क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, परिमेकरण कभी भी किया जाता है तो हर जो भी चिन्ह होगा बीच में उसका चिन्ह बदल कर किया जाता है। जैसे प्लस है तो -1 से नीचे कर दीजिए और कड़ी में 2 - 1 से ऊपर कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए, सॉरी स्क्वायर कैसा लग गया, हट जा भाई। अब यहाँ पे होगा करणी में, देखिए करणी में 2 - 1, करणी में 2 - 1 2 बार है तो इसको लिख देंगे करणी में 2 - 1 का क्या स्क्वायर बटा में, देख लीजिए। अब ये दोनों मान से में एक में जोड़ा गया, एक में घटाया गया, तो पहले का स्क्वायर कर दीजिए माइनस दूसरे का भी क्या कर दीजिए स्क्वायर, यानी करणी में 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करणी लगा लीजिए, करणी में 2 - 1 का होल स्क्वायर बटा में करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। सॉरी करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 नहीं, करणी है ना तो ये केवल कितना रह जाएगी 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो मान मिला क्या हमारा, मान मिला करणी में। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, पहले हल कर लीजिए इसको, इसके बाद चलिए एक बार और हम एक स्टेप ले लेते हैं, क्या करना है चलिए। अब यहाँ पर हो जाएगा करणी में 2 -1 का स्क्वायर है बटा में 2 में से घटेगा 1, और 1 से हम भाग दे देंगे तो यही रह जाएगा करणी में 2 - 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर लगा हुआ है, करणी भी लगी हुई है, तो करणी का मतलब होता है वर्गमूल। 2 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो यह 2 हट जाएगा, यानी करणी में 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब ये फाइनल मान आपका यहाँ पे निकल करके आ गया है। आप यहाँ तक करणी को दिखाते हुए आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ही वर्गमूल इसका निकाल लेना है। यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर वर्गमूल ले सकते हैं, यानी करणी में 2 - 1 का स्क्वायर जो है, करणी लगा हुआ तो इसका वर्गमूल केवल हो जाएगा आपका करणी में 2 - 1 हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, और करणी भी इसके ऊपर से हट जाएगी, करणी सिर्फ नीचे वाले के नीचे आ जाएगी। तो 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है, इसलिए हम 1 से पहले भाग दे करके बताए हुए हैं। जैसे भी आपको समझ में आ जाए आसानी से आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इतना आपको समझ में आया। कोई भी डाउट है भाई तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 10। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न नंबर 10, ये इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। आगे वाली जो भी वीडियो आपको मिलेगी इसके अगले प्रश्न से मिलेगी। और अब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो यहाँ पर हमारा है, यदि cos x बराबर आपका दिया है, देखिए 3/5 दिया है। देखिए इस तरह के सवाल हम पहले भी आपको बता दिए हैं, दिया है cos x बराबर दिया है -3/5, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि प्रतिबंध एक दिया हुआ है, यानी कि जो भी ये x है, कोण है, किस चतुर्थांश में पड़ रहा है उसको देखिए। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री से x का मान बड़ा है, लेकिन इससे 3π/2 का मतलब यह हुआ कि 3 गुणे पाई का मतलब हुआ 180 बटा में 2 से छोटा है, यानी कि 2 9 18 90 हो जाएगा, 29 27, यानी कि 180 माइनस से x का मान 180 से बड़ा, लेकिन आपका 29 27 270 से क्या है छोटा। अब ये देखिए 180 से बड़ा x का मान, कोण जो भी आपका ये दिया गया है, x एंगल जो भी आपका इसमें है, यानी कि ये जो कोण है ना ये तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है। तो आपको हम चतुर्थांश पूरा डिटेल से पढ़ाए थे। ये होता है आल पॉजिटिव, इसमें होता है, ये पहला चतुर्थांश होता है जो कि सीमा होती है 0 से 90 तक, ठीक ना। 90 से यहाँ पर सीमा होती है 180, 180 से यहाँ सीमा होती है 270 तक। तो 90 से 180 ले आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, दूसरे में साइन आपका केवल पॉजिटिव होगा और कोसेक, ठीक ना, केवल आपके प्लस में होंगे। बाकी यदि tan आ जाता है तो tan का चिन्ह आप माइनस में लेंगे, tan का कोई भी मान आएगा तो माइनस में रखेंगे।
180 से लेकर 270 के बीच में आएगा तो तीसरे में आएगा। तीसरे में आपका tan होता है और आपका cot होता है। tan और cot को छोड़ करके कोई भी आएगा तो माइनस में होगा। जैसे यहाँ पे cos आया है और ये पड़ रहा है कौथे में 270 से कम और 180 से अधिक, यानी कि ये आपका तीसरे में पड़ रहा है। ये एंगल आपका कौथे में जा रहा है तीसरे में। तीसरे में आपका जो है tan और cot केवल पॉजिटिव होगा, यानी कि tan और cot में जो भी मान आपका आएगा वो प्लस में आप लेंगे, ठीक ना। अगर साइन का आपका प्लस में मान आ गया, हल कर रहे हैं साइन प्लस में आ गया, लेकिन तीसरे में साइन आपका माइनस होता है तो उसका चिन्ह माइनस ही आपको लगाना है। भले प्लस में आपका मान है लेकिन माइनस में आपको लगाना है, क्योंकि तीसरे में एंगल आपका माइनस होगा साइन। जिस तरह से कास है तो कास आपका तीसरे में पड़ रहा है तो तीसरे में कास माइनस होगा। अगर हम यहाँ पे निकालें साइन को भी, अगर हम निकालें स्वर्समिका से साइन एक्स को, तो साइन बराबर होता है स्वर्समिका से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि साइन का भी हमें मान चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि साइन 2x का मान पूछ रहा है तो हमें मान चाहिए साइन का। तो कड़ी में 1 माइनस कास का मान है -3/5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। इसके बाद करनी लगा लेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, 5 5 25। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 25 से कम 25, यानी कि 25 माइनस 9 बाटा में कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बाटा में कितना हो जाएगा 25, और 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि यहाँ पर हमारा मान आया साइन एक्स का मान आ गया 4 बटा में कितना आया 5। लेकिन क्या ये सही है 4 बटा में 5? आप लोग कहोगे सर नहीं सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि तीसरे में एंगल जब जा रहा है तो तीसरे में साइन का मान प्लस कभी नहीं हो सकता है, माइनस होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका चिन्ह माइनस मिलेंगे। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, साइन का मान हमें पता चल गया, क्योंकि साइन की आवश्यकता थी हमें यहाँ पे। और एक हमारा पता है कॉस का तो ये मान दिया ही है। तो हमें 2 मान प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद जो भी आपके आगे के सवाल होंगे, सवाल को हम आसानी से कर लेंगे। जब 2 मान प्राप्त हो गए तो बाकी सब सवाल को करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से हमारा इस तरह से चल रहा है। ये तो समझाने के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं। इतना चीज़ आपको बस निकालना है, ये समझाने के लिए हम लिए हैं कैसे यहाँ पे पढ़ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब तो हम इसे हटा देते हैं पूरा, क्योंकि इनकी आवश्यकता अब है नहीं हमें। चलिए, अब हम हल करते हैं। पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है, पहला सवाल हमें क्या पूछ रहा है, देखिए पहला सवाल हमें पूछ रहा है ना। पहला सवाल दिया है, कह रहा है कि साइन 2x का ज्ञात करो। साइन 2x को निकालना है। चलिए साइन 2x का निकालते हैं। साइन 2x को हम लोग ज्ञात करेंगे। साइन 2x को निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लगाएंगे, है ना। चलिए मान रख लेते हैं। 2 है तो 2, साइन x का मान कितना है -4/5 है, गुणे कॉस एक्स का मान कितना है -3/5। हल कर देंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ से माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, और बाटा में हमारा आया 5 5 25। यानी कि टोटल जो मान आया हमारा मान कितना आ गया है, देख लीजिए। आ गया 24/25। ये एक आप हमारा आंसर आ गया, एक हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 24/25। बताइए, किसी भी छात्र को यदि समस्या है तो बोलिए। 24/25, और ये किसका मान है साइन 2a का, यानी सॉरी साइन 2x का मान आ गया हमारा 24/25। इस तरह से आपको करना था। एक मान निकाल लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा मान क्या है भाई, कह रहा है कि कॉस जो है आप निकालो, कॉस x/2 को निकालो। तो कॉस x/2 का भी हम फार्मूला पिछले वाले प्रश्न में हल हुआ है कि 1 प्लस आपका होता है कॉस x बटा में क्या है 2। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे cos 2x है तो ये आपका 24/25 आया, तो जो मान आएगा वो फाइनल आपका हो जाएगा। अब ये मत करिएगा कि सर साइन 2x है तो साइन 2x नहीं, साली साइन को लेकर चलना है। साइन x की चर्चा करेंगे चतुर्थांश के लिए,
है ना, 3x हो 5x हो तो उससे कुछ नहीं मतलब है, जितना मान आएगा वो उतना रह जाएगा। केवल साइन और कास का जो मान आएगा वो चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह रखा जाएगा। तो ये पॉजिटिव के साथ आ रहा था, लेकिन ये मान होना चाहिए किसमें, निगेटिव के साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोण जो है इनका ना तीसरे में जा रहा है, तीसरे में साइन और कॉस जो है कि आपके माइनस होते हैं। चलिए यहाँ पे हल करते हैं इसे। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा करणी में 1 प्लस कॉस एक्स का मान क्या है, -3/2। देखिए प्लस है तो डायरेक्ट अब मान रखना सीख लीजिए। कॉस एक्स का मान है माइनस, तो -3/2 हमारा हो जाएगा। पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा, 2। आगे 2 एकम 2 और 3 में से 2 घटेगा, -1/2 और पूरे का बट्टा 2 है। तो इसका हर एक मान लीजिए, भिन्न पलट दीजिए। तो करणी में यह हो जाएगा, भिन्न पलटेगी 2 दूनी के 4, -1 में कितना हो जाएगा, 4, -1/4, ठीक ना। तो ये गड़बड़ हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि ये कास का मान है क्या, कास का मान हमने गलत रखा हुआ है। ये है 1 माइनस कास का मान है -3/5, तो माइनस हो जाएगा 3/5 ना है, बाटा में क्या है 2। इसे हल ही करना पड़ेगा विस्तार से। 5 कम 5 और 5 में से 3 घटेगा, यह हो जाएगा 2/5। पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा, 2। इसका हर एक मान लीजिए। अब हर एक मानने के बाद करेंगे क्या, करणी लगेगा। ऊपर वाला वैसे ही रहेगा 5/2, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा 5/2, यानी कि करणी लगेगी और यह हो जाएगा 2/5 गुणे, ये भिन्न पलट जाएगी, 1 में कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से 2 से 2 ये क्या होगा, कट जाएगा। तो करणी में आ गया 1 में कितना, 5, 1/5। ये जो आपका मान है टोटल आपका आ गया 1/5। ये फाइनल आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चलिए इसी तरह से आपको करना है sin x/2 का। देखिए हमने 2 मान निकाल दिया हुआ है, तीसरा जो मान है आपको करना है। ये आपके लिए HW मैं दे देता हूँ, क्योंकि आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, x/2 को आप हल करोगे। ठीक है, इसे आपको हल करना है। मैं क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यानी कि sin x/2 को आप लोगों को हल करना है, और ये है आपके लिए HW। ठीक है, आप हल करके इसे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि सर जो आपने होमवर्क दिया हुआ था आपका इतना आया हुआ है, यानी कि sin x/2 का जो मान है इतना प्राप्त हुआ है, जितना भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की जो क्लास है ना यहीं पे समाप्त होती है, और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही वीडियो के साथ जो कि प्रश्न नंबर जो है 11 से स्टार्ट होगी। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।